क्लास 10 के लिए रसखान कवि जो हैं सवैया लिखे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अब की बार 2024 में परीक्षा में आ रहा है। तो रसखान जी की जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्लास 10 के बच्चों को तैयार रखना चाहिए। इसकी व्याख्या, इसके प्रसंग और इसका संदर्भ लिखना और जानना बहुत जरूरी होता है। तो रसखान जी कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो, कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी निम्नलिखित पंक्तियों में कह रहे हैं कि इसका प्रसंग होगा, सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण के निकट प्रकट होने के लिए कामना करते हैं। इसी का इसमें चित्रण किया गया है। रसखान जी स्वयं कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य के घर, मानुष हो तो वही रसखान। यदि मनुष्य के घर, रसखान जी कह रहे हैं, यदि मनुष्य के घर मेरा जन्म हो तो मेरा वास बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। उसी ब्रज के गोकुल नामक गांव के ग्वालों के बीच में ही मैं निवास करूं, वहीं पर मेरा निवास स्थान हो, मैं उसी गांव में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि पशु योनि में मेरा जन्म होता है तो मैं हमेशा नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों के बीच में, चरो नित माने हमेशा चरा करूं, उन्हीं गायों के बीच में मेरा विचरण हो। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गिर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर इंद्र के अतिवृष्टि के कारण गोपी ग्वालों की रक्षा करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर धारण किए थे, उसी पर्वत का मैं, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मेरा पक्षियों के कुल में जन्म होता है, रसखान जी कह रहे हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा निवास स्थान कहाँ हो। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उस कालिंदी नदी अर्थात यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के डार है, कदम्ब के पेड़ हैं, उसी पर मैं निवास करूं, वहीं पर मेरा जन्म हो। हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, मेरा जन्म यदि अगला जन्म होता है तो मैं आपके ही करीब जन्म स्थान प्राप्त कर सकूं।